आज मैं आपको हार्ट अटैक के बारे में 1 से 2 मिनट में बताने की कोशिश करूंगा। हार्ट अटैक को 3 नामों से जाना जाता है। एमआई, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, या कुछ लोग एसीएस भी लिखते हैं। एसीएस का मतलब होता है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। कभी भी किसी पर्चे पे एक्यूट एमआई लिखा हो, एसीएस लिखा हो या हार्ट अटैक लिखा हो तो आप समझ जाइए कि एक सीरियस मेडिकल इमरजेंसी है। ये कब होती है और कैसे होती है? ये तब होती है जब हार्ट की मसल में ब्लड ले जाने वाली रक्त कोशिका से ब्लड जाना पूर्णतः रुक जाता है या बहुत कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ब्लड वेसल आर्टरी के अंदर क्या डिपॉजिट हो जाता है? फैट डिपॉजिट हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग डिपॉजिट्स हो जाते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? प्लाक्स कहा जाता है। तो हार्ट की आर्टरीज में प्लाक्स आ जाते हैं और वो हार्ट की आर्टरी के ल्यूमेन को पतला कर देते हैं, डायमीटर को छोटा कर देते हैं। इस प्रक्रिया को एथेरोस्क्लेरोसिस कह देते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस। फिर क्या होता है? जो प्लाक होता है जब वो रप्चर करता है तो ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन होता है, और जब ब्लड क्लॉट फॉर्म होता है तो क्या ब्लॉक करता है? वो आर्टरी के द्वारा जो ब्लड जा रहा है उस रास्ते को रोक देता है और एक हार्ट अटैक जैसी सिचुएशन हो जाती है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन जैसी सिचुएशन हो जाती है। हार्ट की मसल को ब्लड नहीं मिलता, जिसके कारण वो मसल मरने लगती है और मरीज को लक्षण आने लगते हैं। सांस फूलने लगती है, छाती में दर्द होने लगता है, पसीना आने लगता है, जबड़े में दर्द होने लगता है, लेफ्ट शोल्डर में पेन रेडिएट होने लगता है और भी कई लक्षण होने लगते हैं। तो जो लैक ऑफ ब्लड फ्लो हार्ट की मसल के अंदर हो रहा है क्योंकि आर्टरी बंद हो गई है, उसको अगर हम बहुत जल्दी खोल देते हैं तो पोटेंशियल परमानेंट डैमेज टू दी हार्ट बच सकता है। इसलिए तुरंत उसको हार्ट के डॉक्टर के पास भेजना है। ईसीजी करने के बाद तुरंत उसको कोशिश करनी है कि जो एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी होती है वहां भेज देना है, जिससे वो बंद नस खोली जा सके, रिवेस्कुलराइज किया जा सके। यदि ऐसा नहीं संभव है, वहां पे ऐसा सेंटर नहीं है, तो फिर ऐसी भी दवाएं आती हैं जो हार्ट के ब्लड के क्लॉट को खोल देती हैं। जैसे कि कौन सी दवाएं? स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। उनका फिर प्रयोग जन सेंटर में होता है, वहां पे उस मरीज को भेज करके हमको करना पड़ेगा। अगर सही समय पे हार्ट के मरीज को ना देखें तो उसकी मृत्यु हो सकती है। यदि मृत्यु नहीं होगी तो भी अगर ठीक तरीके से इलाज ना मिले तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत रिड्यूस हो सकती है, उसका इजेक्शन फ्रैक्शन बहुत पुअर हो सकता है, 20-30% हो सकता है कि यहाँ से वहां तक भी उसको जाना पड़ेगा। तो सांस फूलेगी, थोड़ा सा पैर लटका के बैठेगा तो पैरों में सूजन आ जाएगी। तो हार्ट अटैक इज अ मेजर इमरजेंसी। हमको उसको रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए ईसीजी के माध्यम से, ट्रोपोनिन टी की जांच के माध्यम से, लक्षणों को पूछने के माध्यम से, और कितना गंभीर है इसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। धन्यवाद।